नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। गिरने वाली है मोदी की सरकार। देखिए, जो घोषणा की गई थी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के द्वारा, वो अब घोषणा सच साबित होती हुई दिख रही है। एनडीए में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार जी के कई विधायक नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, कुछ से तो संपर्क तक नहीं हो पा रहा है। तो एक कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी अड़े हुए हैं स्पीकर के पद को लेकर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि हार जीत का हिसाब बाद में करेंगे, छोड़ो ना, सरकार रहेगी या ना रहेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मैं झोला लेकर आया था और एक दिन झोला लेकर निकल जाऊंगा, लेकिन जितने दिन तक भारत माता की सेवा करने का अवसर मिला है उतने दिन तक सेवा जरूर ही करूंगा। और मोदी सरकार ने शपथ लेते ही इन 5 कामों पर फोकस दे दिया है। सीधा सीधे मोदी जी ने कह दिया है कि मेरी सरकार रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा जताया है। कहा है कि ये जनता की भलाई के लिए पलटी शायद नहीं मारेंगे। खैर देखिए, मोदी जी ने पहला काम ये कर दिया जिससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। और दूसरा काम ये कि गरीबों को 3 करोड़ आवास मिलेंगे, बड़ी खबर है। साथ ही तीसरा काम ये किया जा रहा है कि जीएसटी को आसान बनाया जा रहा है। और चौथा सबसे बड़ा काम, बेरोजगारी पर लगाम लगाया जा रहा है। लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। साथ ही चुनावी राज्यों में विशेष फोकस दिया जा रहा है। तो वहीं सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलेगा। तो आखिर मोदी सरकार का क्या होगा? कितने दिनों की है ये सरकार? इस पर बाद में बात करेंगे। पहले मोदी जी ने जो बड़े फैसले ले लिए हैं ये जान लीजिए। देखिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में 17वीं किस्त की राशि भेज दी गई है। देखिए, मोदी जी ने 17वीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसके लिए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अगले कुछ ही घंटों में किसानों के खाते में पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं, लेकिन खबर यहां तक है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। चाहे मोदी जी सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन जितने दिनों तक रहेंगे बड़े काम करके जाएंगे मोदी जी। साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने 4 करोड़ आवास दिए हैं और 3 करोड़ आवास दिए जाएंगे। तो सरकार बनते ही गरीबों को 3 करोड़ आवास देने के लिए फैसला ले लिया गया। पहली ही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। और जो ये 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे इनमें एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ बिजली और पानी का भी कनेक्शन दिया जाएगा। ये 3 करोड़ नए घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। तो वैसे गरीब जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं और जिनका अभी तक घर नहीं बना है, जिनका आवास नहीं बना है, तो वे लोग जल्दी करें। मोदी सरकार यदि चली गई तो आवास नहीं मिल पाएगा। जितने दिन मोदी सरकार है जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, सभी को घर मिलने वाला है। अब सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर भी पीएम मोदी जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना लागू की जा रही है। देखिए, मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। वहीं वर्ष 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में रजिस्टर्ड सभी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी की योजना भी बनाई जा रही है। और इसके तहत अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब जितना जब आप रिटायर होंगे उस समय जितना बेसिक सैलरी होगा उसका आधा हमेशा मिलता रहेगा पेंशन के रूप में। और इसका लाभ देश के 8.7 मिलियन सरकारी कर्मचारियों को होगा, और जिसमें से केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल है। साथ ही मोदी जी के द्वारा अगला बड़ा काम ये किया गया है कि जीएसटी को आसान बना दिया गया है। अब जनता से कम टैक्स वसूला जाएगा। देखिए, बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अपनी नई पारी के शुरुआती दौर में ही जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला ले लिए हैं और इसमें सरकार की ओर से बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें रेट कम करने और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बदलाव किए जा रहे हैं। और मोदी जी के द्वारा चौथा बड़ा काम ये किया जा रहा है कि बेरोजगारी पर लगाम लगाया जा रहा है। मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि देश में जितने भी विभाग में जितने भी पद खाली हैं सभी में हम सरकारी नौकरी निकालने का काम करेंगे। साथ ही पूरे देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी।
साथ ही मोदी जी से जब मीडिया ने सवाल किया कि आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नौकरियों का वादा क्यों नहीं किया, तो मोदी जी ने जवाब दिया कि हम जनता को ठगने के लिए वादे नहीं किया करते हैं, पहले काम करते हैं, बाद में उसे गिनाया करते हैं। और इस बार की चुनावी सभा में आप मीडिया वालों ने देखा कि हमने जो जो काम किए हैं उसी को जनता के सामने रखा। हम झूठे वादे या बेबुनियादी वादे नहीं करते हैं। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार नहीं टिकने वाली है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने यहां तक घोषणा कर दी है कि टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी, मतलब ये सरकार में शामिल ही नहीं होंगे, बस सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दिया जाएगा। और जिस दिन यदि चंद्रबाबू नायडू को लगा कि हम समर्थन वापस लेंगे तो वे आसानी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि वे सरकार में शामिल ही नहीं हुए, वे बाहर से समर्थन दिए हुए थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि चंद्रबाबू नायडू लगातार विपक्ष के नेताओं के साथ या इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करने लगे, और जिसे एनडीए के साथ चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव लड़ा उसका ही साथ ये नहीं दे रहे हैं। दरअसल जिस तरह से अभी नीतीश कुमार जी के साथ हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते हैं कि उनकी भी पार्टी में इसी तरह की टूट हो जाए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी चाहती है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर का पद दिया जाए, साथ ही एनडीए संयोजक का भी पद टीडीपी ने मांग दिया है। और इन मांगों को यदि पूरा नहीं किया गया तो चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है कि हम मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है जो चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते हैं कि उनके साथ भी वैसा हो? दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक नेता लोग ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चले जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ दे दिया, इसलिए इनके कई सांसद संपर्क में ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने यह न्यूज शेयर किया है जिसमें से कहा गया कि कुर्सी कुमार के 5 सांसद संपर्क से बाहर चल रहे हैं। ना ही ये नीतीश कुमार जी का फोन उठा रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार जी की इनसे बातें हो रही है। हालात तो यहां तक है कि अब बीजेपी के नेता लोग नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को धोखेबाज तक कहने लगे हैं। और इसी बीच आग में घी डालने का काम सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने कर दिया। देखिए, इनका बयान है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनको लेकर मोदी जी ने जो गारंटी ली है उससे बीजेपी को धोखा जरूर मिलेगा। ये लोग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को जरूर धोखा देंगे। तो सोचिए ना, हालात कितनी खराब हो गई है। एक तरफ जहां खुद एनडीए के नेता लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी धोखेबाज हैं, तो इधर लगातार विपक्षी नेताओं के साथ नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात जारी है। अब रही बात की जो विभागों का बंटवारा हुआ है, तो आखिर किनको कौन सा विभाग मिला, किनको कौन सा मंत्रालय मिला है? तो देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार के 8 मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा हो गया। बिहार के 4 केंद्रीय मंत्रियों और 4 केंद्रीय राज्य मंत्री को मंत्रालय दिया गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है। तो वहीं मुंगेर के जदयू सांसद ललन सिंह को पंचायती राज और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय मिला है। जीतनराम मांझी को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय मिला है। रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बने हैं। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन राज्य मंत्री बने हैं। तो वहीं राजभूषण चौधरी को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और सुनिए, नितिन गडकरी जी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। फिर से नितिन गडकरी को 2 राज्य मंत्री भी मिले हैं। अजय टामटा और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय फिर से मिल गया है। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय, तो वहीं एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय फिर से दिया गया है। वहीं मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिया गया है। पहला ऊर्जा मंत्रालय और दूसरा शहरी विकास मंत्रालय। और साथ ही शिवराज सिंह को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री फिर से बनाया गया। CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला है। और सबसे युवा सांसद राम मोहन नायडू को उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। तो वहीं श्रीपद नायक को ऊर्जा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहे तो 70 मंत्रियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है।
और सुनिए, विभागों के बंटवारे के बाद ही असली खेला शुरू हो गया। जिन मंत्रियों को जो विभाग चाहिए था उनको वो मिला नहीं, और जिनको जो विभाग नहीं लेना चाहिए था उनको वो विभाग मिल गया है। और इसी बीच चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांग रख दी है और इन्होंने स्पीकर का पद भी मांग दिया है, साथ ही एनडीए संयोजक का भी पद मांग दिया है। खबर है कि एनडीए वाले इनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है कि वे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे। साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई बड़े ऑफर दे दिए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कह दिया गया है कि आपको जो भी विभाग चाहिए, जो भी मंत्रालय चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं, बस हमारा समर्थन कर दीजिए, एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। तो मोदी जी की सरकार तो बन गई है, अब कितने दिनों तक रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, और पहले भी इनका इतिहास रहा है। और नीतीश कुमार जी की बात करें तो बिहार का बच्चा भी नीतीश कुमार जी को अभी पलटू राम के नाम से जानने लगा है। इन्होंने इतनी बार पलटी मारे हैं कि इनको तेजस्वी यादव भी प्यार से पलटू चाचा कह के बुलाते हैं। और इन सब के बीच अब ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हमारे दोस्त हैं। किसने कहा कि वे हमारे साथ नहीं हैं? हमारा एक इशारा काफी है, वे एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये मोदी सरकार 5 सालों तक चल पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। साथ ही ये सरकार कितने दिनों की मेहमान रह सकती है, अपना विचार जरूर ही प्रस्तुत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।